स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल सोशल बिकू पे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है जो कि स्वतंत्र लेखक हैं सतीश तिवारी जी, इनके ज़रिए लिखा गया ही ये आर्टिकल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कौन सुने फरियाद पेंशनर्स की टूटी आस, शीर्षक से इन्होंने लिखा हुआ है। श्रम शक्ति की जीवनबद्ध इकाई है। आदमी के बनेलेपन से लेकर आज तक की शिष्ट सभ्यता तक, सीढ़ियों तक मेरे हथौड़े की चोट है। मैंने कभी जमीन से पीठ नहीं लगाई है और न ही सुस्ताने के लिए कभी जमीन से फावड़े ही टिकाए हैं। एटलस की भांति सारी दुनिया का भार कंधों पर है। मैं कंधों डाले डाल दूं तो गजब हो जाए और सारी सृष्टि डगमगा जाए, लेकिन मैंने विकास किया है। विध्वंस ना करूंगा, किंतु इतना सब कुछ सहने और करने के बाद भी मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं श्रम विभाग के अधीन हूँ। मेरे लिए श्रम कानून तो है, किंतु वह मेरे हितकर नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा फरियाद कौन सुने। जब श्रम मंत्रालय सीबीटी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार घोटालों की आरी ईपीएस कर्मचारियों और पेंशनर्स की गर्दन पर चलाता रहे तो उम्मीद किससे की जाए। सुप्रीम कोर्ट सियासत की सेज पर नई नवेली दुल्हन की तरह सज बैठी रहे। न्यायिक फैसला देने में असमर्थता दिखाते हुए निरंतर तारीख पर तारीख घिनौने खेल खेलती जा रही है, तो न्याय व्यवस्था किस काम की। जीवन भर मेहनत का श्रम कार्य करते हुए अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा निरंतर पीएफ फंड में जमा करते रहने के उपरांत भी पेंशनर्स का जीवन असहाय हो गया है और उम्मीदें टूटती जा रही है। नियोक्ता, श्रम मंत्रालय और सीबीटी की सियासी खेल में केंद्र सरकार का रुख रवैया से यही दर्शाता है कि सरकार भी सीबीटी के आगे नतमस्तक है, या सरकार की मिली भगत से पेंशनर्स के जीवन पर कुठाराघात किया जा रहा है। नियोक्ता, सीबीटी, श्रम मंत्रालय और सफेद पोश सियासत के भूखे दरिंदों के द्वारा सियासत की सेज पर कानून का निरंतर सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और जिससे न्याय व्यवस्था न ढीला और निर्वस्त पड़ी है। किंतु क्या कभी पेंशनर्स की फरियाद कभी सुनी जाएगी। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के द्वारा किए गए अरबों खरबों के घोटालों का पट्टा छेप कर मामलों को नास्ती बदल देना, उनकी जांच न करना और दंडात्मक कार्रवाई न करना आखिर किस श्रेणी में समझा जाए। राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से उठ रही पेंशनर्स की आवाज़ और निरंतर चल रहे आंदोलनों से केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। मगर क्यों? क्या सरकार नहीं चाहती कि पेंशनर्स उनका अधिकार तथा मान सम्मान, जीने का हक उन्हें प्राप्त हो। विगत दशकों में जो सरकारें रही हैं, उनके शासनकाल से लेकर वर्तमान सरकार अधीनस्थ मामला होते हुए भी पेंशनर्स की सारी उम्मीदें नाकाम हो गई है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है और बहुत कुछ कह देता है। ये आर्टिकल अपने आप में काफ़ी कुछ जो है बयां कर देता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।